अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सईद और आप देख रहे हो एयर हंटर पी की यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम दो एयर गन्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। एक है जी स्नो पीक की P35 और दूसरी है आर्टिमस की P15। जानेंगे दोनों में से सबसे बेहतरीन एयर गन कौन सी है और आपको कौन सी परचेज़ करनी चाहिए। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं P35 के मतलब कि P35 है क्या चीज़। तो बेसिकली P35 जो है वो P15 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 80 to 85% P15 ही है, मगर ऊपर से ही इसको जो है वो P35 बना दिया गया है। मगर अंदर की बात करूं, पावर की, सिलेंडर की, शॉट कैपेसिटी की, रेंज की, तो ये P15 ही है भैया। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस है इसमें जो कि P15 में होने चाहिए थे, तो जो कि उन्होंने इसमें कर दिए हैं और P35 बनाकर आगे हमारे कर दी है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनको कौन सी कंपनियां बनाती हैं। बेसिकली P15 जो है हमें पाकिस्तान में आर्टिमस ब्रांड की तरफ से देखने को मिलती है, हालांकि इसे भी स्नो पीक एयर गन्स ही बनाता है। ठीक है, मगर आर्टिमस अपना नाम देकर इसको सेल करता है और हमारे पाकिस्तान में मशहूर P15 आर्टिमस की जानब से ही है। अब हम बात कर लेते हैं स्नो पीक P35 की। तो स्नो पीक P35 को स्नो पीक एयर गन्स बनाता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एयर गन्स बनाने वाला ब्रांड है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब इनके पावर सोर्सेज की। दोनों के दोनों जो पावर सोर्स हैं वो PCPS, स्कूबा पम्प और कंप्रेसर की मदद से ये फिल होती हैं। इन दोनों का जो सिलेंडर है वो एल्यूमिनियम की धात से बनाया गया है, जिनकी जो कंपनियां हैं वो गारंटी देती हैं 5 साल की कि ये 5 साल तक कहीं भी नहीं जाने वाला, लीकेज या फटने का कोई ख़तरा नहीं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके मैक्स प्रेशर की। इनका जो मैक्स प्रेशर है 25 MPa है, मतलब कि 250 बार तक। इनकी शॉट कैपेसिटी भी आलमोस्ट सेम, ये 60 to 70, मतलब 60 से 70 इससे आप इजीली शॉट्स दोनों से ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इनके कॉकिंग सिस्टम की। दोनों के जो कॉकिंग सिस्टम है वो साइड लीवर एक्शन में है, मगर इनमें थोड़ा सा चेंज है। P35 का जो कॉकिंग सिस्टम है मतलब साइड लीवर है वो बिल्कुल सेंटर में कर दिया गया है, इसकी बिल्कुल रेल के नीचे जहां पर हम स्कोप फिट करते हैं, और राइट साइड पे है। और P15 का भी राइट साइड पे है, मगर वो बिल्कुल लास्ट पे है बट की जानब। तो ये जो है वो कॉकिंग के टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने अपनी गन को आर्टिलरी होल्ड किया, बर्ड आपके सामने बैठा है, आपने एक छरा फायर किया, एक बर्ड हंट कर लिया या आपकी शॉट मिस हो गई, दूसरा बर्ड वहाँ पर बैठा है, तो आप जो है वो अपना आर्टिलरी होल्ड हटा के फिर जो है अपनी एयर गन को कॉक करते हो। मगर P35 जो है वो आप चीक साथ लगाकर ही जो है वो कॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एक बेनिफिट है स्मूथ और इजी मतलब कॉकिंग सिस्टम के लिहाज से वो P35 को जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी रेल्स की। इनके ऊपर जो रेल्स दी गई है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आर्टिमस की जो P15 है इसके ऊपर 11 mm की डफटे रेल है, जिसके ऊपर आप अपनी स्कोप फिट कर सकते हो। और दूसरे नंबर जो P35 है इसके ऊपर पिकेटिनी रेल दी गई है जो कि 22 mm की है। तो यहाँ पर 22 mm की जो पिकेटिनी रेल है ये ग्रिप में गिरफ्त में बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और अच्छा खासा मतलब आपकी स्कोप को एक जगह पर रखती है। आगे पीछे खिसकने का तो मैं कहता हूँ मौका ही नहीं होता स्कोप के पास या माउंट के पास। ठीक है, तो यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट रेल के हिसाब से मैं देना चाहूँगा P35 को। अब हम बात कर लेते हैं इनके वेट की। तो दोनों के वेट में खासा फ़र्क है। P35 जो है वो आपको 2 किलो 400 ग्राम में दिखने को मिलती है सिंथेटिक स्टॉक में होते हुए, और P15 जो है आपको दिखने को मिल जाती है 2 किलो के वज़न में। तो यहाँ पर लाइट वेट के लिहाज से मैं आपको प्रेफर करूँगा और एक नंबर दूंगा P15 को। 2 और 1 का मुकाबला है जी यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं इनके स्टॉक्स की। दोनों का जो स्टॉक है वो मुख्तलिफ है। P15 का जो स्टॉक है वो वुडन में तैयार किया गया, जो कि जर्मन बीच वुड से तैयार होता है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं P35 के स्टॉक की। P35 बेसिकली जो है वो सिंथेटिक स्टॉक में दिखने को मिलती है। FX की जो वाइल्ड कैट है तकरीबन उस जैसी शेप में ये तैयार किया गया है, और इसका जो पिस्टल ग्रिप है उसके ऊपर भी थोड़ी सी उंगलियों के निशान दिखने को मिल जाते हैं, जो कि इसको जब आप मतलब पकड़ते हो, ग्रिप करते हो वहीं से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूती दिखने को मिलती है। और यहाँ पर इसके मतलब दिखने में बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पर खूबसूरती और मतलब अच्छे स्टॉक के लिहाज से मैं तीसरा पॉइंट भी जो है P35 को देना चाहूँगा। अब हम बात कर लें इनके ऊपर जो चीक रेस्ट दिए गए हैं। P15 के ऊपर किसी किस्म का चीक रेस्ट नहीं है, मगर
P35 के ऊपर एक चीक रेस्ट मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस लिहाज से भी मैं आपको जो है वो P35 प्रेफर करूँगा। इतनी खास चीज़ नहीं है मगर फिर भी यार फ़र्क तो डालती है ना। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है वो जाता है P35 को 1 और 4 का यहाँ पर मुकाबला पड़ गया जी। अब हम बात कर लेते हैं इनकी बैरल्स की लेंथ की। दोनों एयर गन्स की जो बैरल की लेंथ है वो 18 इंच की है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी मैगजीन्स की। दोनों की जो मैगजीन है इनको इंस्टॉल करने में गन में थोड़ा सा फ़र्क है। आर्टिमस की जो P15 है इसके ऊपर आप जो आप मैगजीन अपनी इंस्टॉल करते हो तो वो आपको ऊपर की तरफ से इंस्टॉल करनी पड़ती है, मगर जो P35 है इसकी जो मैगजीन आपको साइड से इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर नंबरों की बात नहीं, वैसे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं P35 जो है इसके साथ सिंगल शॉट रे जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, और P15 के साथ सिंगल शॉट रे का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपकी मैगज़ीन आगे पीछे हो जाती है या कोई मतलब ख़राबी हो जाती है इसमें, तो हालांकि होती तो नहीं है P15 P35 की मैगज़ीन में ख़राबी, मगर फिर भी कोई मतलब कमी पेशी हो जाए किसी चीज़ में तो फिर आप मैगजीन सिंगल शॉट रे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर सिंगल शॉट रे नहीं है P35 के पास, तो P15 के पास वो चीज़ मौजूद है। तो यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट दूंगा जी P15 को। तो यहाँ पर 2-4 का मुकाबला है जी। तो यहाँ पर दोनों की जो कंपनी FPS बताती है वो 900 है। तो भाई इनके FPS आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो, वो FPS का यहाँ पर रोला कोई नहीं है। इनके अंदर अच्छे छरे जो चलते हैं वो JSP के चलते हैं, विजन के चलते हैं और फॉक्स के चलते हैं, ठीक है। तीनों 18 ग्रेड के पैलेट्स हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्राइसेस की। P15 जो है वो आपको 1,05,000 की मिलेगी और P35 जो है वो आपको 1,07,000 रुपये की मिलेगी। 2,000 रुपये का फ़र्क होगा। और P15 आपको अपग्रेडेड वेरिएंट में खूबसूरती में और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ जो है वो दिखने को आगे मिल जाएगी P35 की शक्ल में। तो यहाँ पर मैं आपको जो है वो P35 ही प्रेफर करने जा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है प्राइस कम होने के लिहाज से मैं दूंगा P15 को, मगर मैं अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि P35 बेहतर है P15 से। वो भी P15 ही है P35, मगर उसके अंदर एक्स्ट्रा चेंजेस किए गए हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि P15 में करने चाहिए थे, मगर उन्होंने एक का सोचा कि अब नया मॉडल तैयार करते हैं उसमें ये फीचर्स कर देते हैं। अंदर से खोलें तो ये P15 मिलेगी, बाहर से ये P35 है, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल मेरी रिकमेंडेशन P35 है। मैं रिकमेंड करूँगा कि P35 को परचेज़ किया जाए। अगर आपके पास 1,07,000 रुपये हैं, किसी भी डीलर से परचेज़ कर सकते हैं, इवन कि मेरे से भी आपको ये मिल जाएगी। नंबर मेरा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर किसी किस्म की भी आपको मालूमात चाहिए हो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने मेरे से चीज़ लिए नहीं आना है, मालूमात भी अगर आपको चाहिए हो तो वो भी मेरे से मिल जाएगी। तो मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।